बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम देखना पड़ेगा। व्यूअर्स, ये तुम सब मानते हैं कि महंगाई बढ़ गई है। हम आवाम के पास भी जाते हैं, आवाम भी कहती है महंगाई बढ़ गई है, हुक्मरान भी मानते हैं महंगाई बढ़ गई है, PDM भी मानती है महंगाई बढ़ गई है, हमारा मीडिया भी मानता है महंगाई बढ़ गई है। यानी आप कौन सा वो मिंबर रसूल से इस वक्त जो हमारे उलमा हैं, हमारे जो अकाबरीन हैं, वो भी वास करते हुए ख़ताब करते हुए अक्सर कहते हैं महंगाई है। मुख्तलिफ़ आयात का कहते हैं कसरत से ज़िक्र करें, नबी अलैहिस्सलाम के मुख्तलिफ़ जो बताए गए अज़कार हैं उनका कसरत से ज़िक्र करें, और यकीनन यही मोस्ट इफ़ेक्टिव टूल है अपनी आजमाइशें कम करने का। लेकिन इसके साथ साथ हम आवाम से ये पूछेंगे महंगाई बढ़ गई है आपका कारोबार भी नहीं चल रहा है, सच आप ये भी कहते हैं हमारा कारोबार नहीं चल रहा, बिजली के बिल फ़लाँ, आप अपने वर्किंग आवर्स बढ़ा रहे हैं कारोबार के, नंबर 1, या नंबर 2 आप अपने काम में डाइवर्सिटी ला रहे हैं, कोई आप और काम कर सकते हैं, या कब तक आप इस तरह हाथ रख के बैठे रहेंगे, ये कहते रहेंगे महंगाई बढ़ गई और आप अपने काम में जिद्दत ना लाएं। यार कुछ तो करना है ना। वो कहते हैं ना मरता क्या ना करता, एक मुहावरा अक्सर हम यूजुअली सुनते हैं। तो जब अब सब कुछ हो चुका हुआ है तो कहीं तो अब हमें भी अपने आप में एफ़र्ट करनी देनी, एफ़र्ट डालनी है। ये जो हमारी मैशत जो दैट इज़ इन प्रिकेरियस कंडीशन, तो इसमें तो अब हमने अपनी जो निजी मैशत है, जो घर की मैशत है, अपने कारोबार की मैशत है, जब हम इनमें एफ़र्ट डालेंगे तो अल्टीमेटली मुल्क की मैशत भी तगड़ी होगी। क्या हम एफ़र्ट डाल रहे हैं? नहीं, ये आज देखना पड़ेगा, यही हम आवाम से पूछेंगे। अब मिलते हैं आवाम के दरमियान। व्यूअर्स, एक तरफ तो हम ये मानते हैं कि डॉलर की रुपए के मुकाबले में कदर में कमी आई है। अक्सर कहा करते थे कि जो डॉलर रुपए के मुकाबले में बढ़ा है, लेकिन डॉलर नीचे आ रहा है और चीनी के नर्ख भी कुछ कंट्रोल हुए हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बिजली भी महंगी हुई है, आपके इल्म में है, और गैस क्या मामला जो है वो ये लाला भाई बताएंगे, क्योंकि ये अवामी चैनल और अवाम ही बेहतर बता सकती है। एक लाला है जो एक छोटा सा होटल चलाता है और इसका गैस का कितना बिल है आप सुनिएगा। जी लाला भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पूरा पाकिस्तान को मेरे तरफ से दुआ सलाम हो। ठीक है। बात ये कि ये बिल जो है खाली 81,000 रुपये बिल है। अच्छा। 81,000 रुपये बिल के ऊपर 1,52,000 रुपये टैक्स और छूट वगैरह डाला हुआ है। देखिए आप, 81,000 रुपये बिल है, ये देखिए, दिखाएं 81,000 रुपये बिल है और इसके ऊपर 1,52,000 रुपये जो है वो सेल टैक्स हो गया, छूट हो गया, जो भी ड्रामा है वो इसमें लगाया गया है। ये चीज़ें भी है, इसके पहले भी बिल है, उसके ऊपर भी बिल है 1,00,000 रुपये, उसके ऊपर 1,81,000 रुपये टैक्स से, उसके ऊपर जितना बिल है उससे दुगुना तिगुना उसके ऊपर टैक्स है। उसमें छूट भी लिखा हुआ है, वाज़े नजर आता है, छूट वगैरह एक चीज दूसरा तो चीज। तुम्हारा इतना टैक्स क्यों आ रहा है? बस ये देखो ना, 81,000 रुपये बिल है, खाली दिन को गैस आता है, रात को गैस बंद। हाँ, और इसके ऊपर 150,000 का उसके ऊपर टैक्स आ रहे हैं। लाला बसाकडार कह रहा था मुल्क को बचाना है, इसलिए ये कुर्बानी देना पड़ेगा आपको। तो मुल्क बचाना है तो ये बिलों पे ना बचाओ ना, जो आपने बाहर लेके गया है, जो बाहर आपके पास है, जो आपके पास जायदाद कब्जा किया हुआ है हमारा पाकिस्तान की खजाने का, उसमें से ले आओ ना। जरूरी है अगर उसने किया होता तो अब तक पता लग जाता जायदाद कब्जा नहीं किया, ये झूठ चिल्ला के गया है। कुछ कब्जा किया हुआ है, सब डॉलर सब पैसे हमारे बाहर गए हुए हैं, बाहर मुल्कों में पड़े हैं। आज पाकिस्तान में मुकादो, खुदा की कसम पाकिस्तान बदल जाएगा। जो भी पाकिस्तान से जो भी माल लेके गया बाहर मुल्कों में बैठे हुए, वो माल आज पाकिस्तान पे अपलोड करो, आज पाकिस्तान का कर्जा नहीं होगा। लाला वो माल तो आना नहीं, अब आपको मुझे टैक्स ही देना पड़ेगा। नहीं, वो माल क्यों नहीं आने, वो हमारा माल है, वो हमारा हक है। वो जो मेहनत से बाल लेकर गया वो क्यों देगा तुम्हें मुझे? नहीं, जो मेहनत से कहा लेके गया, जब से ये आए थे, मैंने PM रक्षों में आए थे और जाते MW में किया है, वो हमारा माल है यार, वो किसी और के माल नहीं है, वो हमारा माल है, हमारा जायदाद है। लाला खान नवाज मियाँ शरीफ साहब अरबपति, जरदारी साहब के वालिद साहब अरबपति खरबपति, ये रक्षों में तो नहीं आने वाले ना? नहीं, ये आए रक्षों में थे ना। लोहार था, नवाज शरीफ का वालिद लोहार था, हम जानते हैं, कानून पढ़े, हम सब कुछ पढ़े हैं, लोहार था। और जो ये अभी हमारे सामने MNA MPA जो भी बने हुए, वो खाली हाथ आए हुए थे, लेके क्या गया वो तो देखो ना, वो देखना चाहिए हमें, वो चीज़ें हमें देखने चाहिए जो हम नहीं देख पा रहे हैं।
ये 81,000 रुपये बिल है, इसके ऊपर 1,52,000 रुपये टैक्स है। कहाँ से हम भरे, हमें बताए ना, हम कहाँ से भरे? 26-27,000 रुपये दाल माश का तोड़ा हो गया, हम कहाँ से भरे? 15,000 रुपये दाल चने का तोड़ा है, 20,000 रुपये चावल का कभी सुना था? कभी तारीख में कभी है? लेकिन कहाँ से भरे अभी? ये बिल को मैं देख के हैरान हूँ कि 81,000 रुपये बिल है और उसके ऊपर 1,52,000 रुपये टैक्स है और छूट है। अगर 3, 4, 5 लाख रुपए मैं टैक्स अदा कर रहा हूँ तो मुझे सजा मिले, और जो करप्शन चोरियाँ करे वो मज़े करे, बाहर प्रोटोकॉल में फिरे। ये कोई कानून है? क्या कानून है? इस कानून पे हम क्यों इस कानून को मानते हैं? हमें ये कानून मानना ही नहीं है। हम इसके कानून के खिलाफ उठेंगे, हम इस कानून के खिलाफ लड़ेंगे, हम इस कानून के खिलाफ हर कोई कार्रवाई करेंगे। लेकिन हम बाला अफसरान जो भी हैं, जो भी अफसरान है बाला, रिक्वेस्ट करते हैं, वो मिनिस्टर है, वो जो भी है, ईमानदारी से इस काम पे हो जाए। जो करप्शन के अफसरान है, जिसके ऊपर दाग है, बिल्कुल सेट पे करें। वो नहीं होना चाहिए। ईमानदार अफसरान लिया है कि हमारे मुल्क के तकदीर बदल जाए। ये मुल्क के तकदीर 42 साल मेरे उम्र हो गया, 42 साल हो गए मैं सुन रहा हूँ जो आ रहे, मैं मुल्क का तकदीर बदल रहा हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा है, हो नहीं पा रहे। जब तक इस मुल्क की हालात नहीं बदलेगा, जब तक कोई करप्शन वाला लड़का न जाए, जब तक जिया ने एक आदमी को ये जेल रोड पे लड़काया था तो सारा कुछ ठीक नहीं हुआ था। इस तरह कोई कार्रवाई किया जाए, इससे कार्रवाई से बगैर ये काम नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। हम रिक्वेस्ट करते हैं बड़े बाला अदारों से, हर अदारे से करते हैं। ये नहीं है कि एक अदारे का काम है, हर अदारे का ये काम है, हर अदारे का ये जिम्मेदार है, हर जज का ये काम है, हर सिविल जज का भी ये काम है। अपने बच्चों का खून नहीं भेजना है। हम उसके बच्चे हैं ना, जब उसको अल्लाह ताला ने इतनी ताटी दी है, हम उसके बच्चे नहीं है, खाली उसके अपने घर के बच्चे हैं। उसका प्रोटोकॉल उसका बच्चे हम नहीं है, हम इंसान नहीं है, हम कोई जानवर है। हमें हमारा हकूक नहीं मिलना चाहिए। मेरे 8 बच्चे हैं, मैं 8 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मैं सरकारी पढ़ा रहा हूँ और ये लोग प्राइवेट पढ़ा रहे हैं। मैं मुकाबला कैसे कर सकता हूँ? इन लोगों से मुकाबला कैसे कर सकता हूँ? एक एक बच्चे का 12-12 लाख रुपए फीस जमा करना पड़ता है, कैसे करूँ? और ये पढ़ाई ना हमारी गरीब बच्चों के साथ मेरिट पे लेके आए, ये हमारे बच्चों से ऊपर जाके दिखाए। मैं चैलेंज करता हूँ इस बात को। नहीं, ये इनके बच्चे लाला इंटेलिजेंट होते हैं क्योंकि ये अच्छे स्कूलों में पढ़ता है। आप इनके बच्चे मेरे साथ बटाओ, मेरिट पे बटाओ। मैं हेल्प पे कुरान बताता हूँ, मेरिट पे मेरे बच्चों के साथ बटाओ। अगर ये जीत का तो ये दाढ़ी बना लूंगा, बात करें। ये बात छोड़ो, ये बात इनकी है, ये कहने इनकी बात है। लाला आपको हमजा शहबाज, मरियम नवाज, ये इन्हीं के बच्चे हैं ना? बिलावल भुट्टो, जरदारी, मौलाना असद रहमान, मौलवी फजलुर रहमान का बेटा, आपको इनकी काबिलियत पे शक है? मेरे बच्चे 14 क्लास में पढ़ रहे हैं। आप मरियम नवाज को चैलेंज करके बैठा दो, जुनैद सफदर उसके मुकाबले में बैठा दो, उनके बेटे मेरे बच्चों के साथ बैठा दो। मैं चैलेंज करता हूँ, मैं आज चैलेंज करता हूँ, मेरे बेटों के साथ बैठाओ, मेरिट पे बैठा दो। अगर ना लेके गया तो ये बना लूंगा, बात करें। गरीब स्कूल भी दिखाता हूँ, इंडी स्कूल से मेरे बच्चे पढ़े हुए, शादमान की स्कूल से, प्राइवेट स्कूल से पढ़े हुए। मरियम नवाज के बच्चे का मुकाबला कर लेगा? ना कर गया तो फिर बात करना। इतने प्रोटोकॉल में उसको भेजते हो, मेरे बच्चों को सादा लिबास में भेज दो और पेपर दे दे। ना कराया तो मैं इसका जिम्मेदार हूँगा। पक्की बात है? बिल्कुल पक्की है। मेरी 5 बच्चे बड़े पढ़ने वाले हैं, एक 14 में, एक 12वीं में, एक 13वीं में, एक 10वीं में। ये तीनों के साथ जो भी मेरिट पे मुकाबला करना चाहे आज है, मैं आज तैयार हूँ। आज कानून नहीं है, मुल्क नहीं है, हालात नहीं है, हालात को देखना है हमें। हमने इस मुल्क के लिए खड़ा होना है, वो हमारा और कोई नहीं आएगा, और कोई नहीं खड़ा होगा। हमने खड़ा होना है, तुमने खड़ा होना है, ये अशरफुल मखलूक़ात ने खड़ा होना है। हमने अपना हकूक मांगना है। बेशक हमारी जान जाती चली जाए, हमें परवाह नहीं है। हमने अपना हकूक मांगना है, हमने अपने हकूक पे लड़ना है। अपने हकूक के लिए जो भी कुर्बानी हमने करना है, लेकिन गलत बात की जरूरत नहीं है। हक के लिए खड़ा होना है, हक के लिए लड़ना है। हक हमारा है। यह टैक्स है, जिसने भी ये कंपनी खरीदी हुई है वो ये गलत काम कर रहे हैं। छूट 41,498 रुपये छूट हर महीने मुझे आ रहा है। क्यों आ रहा है? किस कानून के तहत आ रहा है? इसके ऊपर कोई अफसर कार्रवाई कर सकता है? नहीं करता है। क्योंकि अफसर अगर कार्रवाई करेगा, उसका अपना करप्शन किधर जाएगा? वो खुद जो करप्शन कर रहे हैं वो किधर जाएगा? 81,000 रुपये ये बिल है और 1,52,000 रुपये इसके ऊपर टैक्स है। कौन सा बाला अफसरान बेवकूफ है जो इसको नहीं समझता है? ये बराह रास्त इनको दिखाओ, ये पढ़े, ये देख ले कि इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं किया जाता है। 81,000 रुपये बिल है, 1,52,000 रुपये इसके ऊपर सेल टैक्स है।
छूट है, छूट नहीं छूट हो, छूट नहीं छूट लाला ये तो मुल्क की खिदमत करो, मुल्क को डिफॉल्टर होने से बचाओ। नहीं तो मुल्क का खिदमत खाली हम करें, ये जो लूट के लेके गया वो क्या करेंगे? वो खाली अपने बच्चे बाहर अमेरिका, बरतानिया, इंग्लैंड, कुवैत में पालेगा। सजा हम काटे और मौजे वो करें, ये कौन सी बात है? सजा हमें, पसीने हमारे निकलते हैं। ये देखो मैं 11 बजे का इस आग पे खड़ा हूँ और इस टाइम खाली नमाज के लिए मैं निकला हूँ, मस्जिद से निकला और आप आए, मस्जिद से निकल के आप आए। सारा दिन किधर खड़ा होता है? सारा दिन ये आग पे खड़ा होता हूँ। ये दिखाएं दिखाएं, इस काउंटर के चूल्हों के अंदर खड़ा होता हूँ। ये मेरा खड़ा होने का जगह है। इस चूल्हों पे ये पैसे भी मैं काटता हूँ, ये सालन का काम भी मैं करता हूँ, दोनों काम मैं करता हूँ। ये तो सेक आ रहा है। इधर आ जाओ, ये चूल्हे देखो, ये आग देखो, इस पे खड़ा होके 1,52,000 रुपए मैं सिर्फ टैक्स 81,000 रुपए के ऊपर दे रहा हूँ। 81,000 रुपए के ऊपर मेरा बिल 81,000 रुपए है और इसके ऊपर 1,52,000 रुपए में सेल टैक्स छूट नहीं छूटो, ये हमें अदा करना पड़ता है। बस आपकी लेकिन ये हमारा वजह से ये गरीब लोग भी तो ख्वार हो रहे हैं ना। जब मुझे महंगाई होगा तो इनको भी होगा ना। सही बात है। ये लाला की राय है व्यूअर्स। आम आदमी पिट गया हुआ है। 5 होटल में चला रहा हूँ, खुदा की कसम मेरा शनाख्ती कार्ड ले लो, मेरा शनाख्ती कार्ड ले लो, बैंक बैलेंस मेरा चेक कर लो। 5 होटल का मैं मालिक हूँ, 2 शादमान में, 2 गंगाराम पे और एक ये। इस पे मेरा आईडी चेक करो, मेरे अकाउंट में 50 रुपए हैं। इतना इन लोगों का गैरत मर चुका है। 5 होटल में चला के मेरे पास ये मेरा चेक करोगे, मेरे पास कोई पैसे हैं? 50 रुपए भी नहीं 50 रुपए भी अकाउंट में नहीं है। हम जो महीना आता है हम लोगों से उधार करके ये बिल जमा करते हैं। जब अगला महीना आता है फिर लोगों के बिल जमा करते हैं। तो आप बताओ आवाम क्या करेगा? खुदकुशी नहीं करेगा, जंग नहीं करेगा, क्या करेगा? ये बताओ ना आप, कौन सा रास्ता इख्तियार करेगा? 5 होटल चिरा रहा, 35,000 रुपए घर का किराया, अगला महीना पूरा होने वाला है, मैंने घर का किराया अदा नहीं किया। 5 होटल का मालिक, 5 होटल का मालिक मैं नहीं कर सकता। ये गरीब क्या करेंगे? ये लोग ये जो 1500 रुपए, 15,000 रुपए तनख्वाह ले रहे, ये क्या करेंगे? ये बताओ। मैं ले रहा हूँ 5 होटल चला के, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। ये गरीबों का क्या हाल होगा घरों में, उसका तो पूछो ना। मेरा तो छोड़ो, मैं तो कुछ गुजारा चला लूंगा, लेकिन ये गरीबों का क्या हाल होगा वो तो पूछो ना। बाला अफसर की एक प्रोटोकॉल के साथ 5 गाड़ियाँ होती है यार। जिसने हमारी मौत लिखा हुआ है वो उसी वक्त आएगा। एक गाड़ी ले लो, मौत तो उस कादिर के हाथ में है, मेरा तेरे हाथ में नहीं है। आप खर्चे कम करो ना, आप ये लेवल कम करो, आप मुल्क को बचाओ ना। हमने थोड़ा बचाना है, आपने मुल्क को बचाना है तो हम बचेंगे। आप मुल्क को रखने लगे और हमें क्यों तुम टैक्स अदा करो, हम कैसे करेंगे यार? बस कब तक करेंगे यार? लाला की राय आ गई है और लाला काफ़ी हकीकत के करीब बात कर रहे हैं। मैं नहीं कहूँगा जज्बाती है। जब इंसान हकीकत पसंद होता है तो उसके अंदर से एग्रेशन भी आता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर जी। बिजली महंगी, गैस महंगी, आटा महंगा, चीनी महंगी, लेकिन दूसरी तरफ मुल्क भी बचाना है। तो हुण किस तरह चलेगा निज़ाम अगे? क्योंकि मुल्क तो साडा है, किसी और का तो है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। इतनी क्या गरीब बंदा आगे पीछे है और पीछे जा रहे हैं और पीछे जा रहे हैं कि अमीर अमीर ही गए, गरीब तो बंदा गरीब हो गया। पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि करी कितने गुजारा 25,000 रुपये तहाँ चल रही सारी, कैसे गुजारा करें? ये जरा हेलमेट उतार दें। कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? मैं जी टाउनशिप से आया हूँ, वापसी टाउनशिप ही जा रहा हूँ। क्या हालात हैं आपके काम के? हालात आपके सामने ही है, क्या चल रहे हैं। कोई चीज़ नहीं है ना खाने को, इस तरह महंगाई इतनी हो गई है, कोई चीज़ लेने जाते हैं 2,000 रुपया पता नहीं चलता, उड़ जाता है। सर महंगाई तो होगी, अब कितनी देर महंगाई में गई करेंगे? अब कोई आगे काम भी तो हम करें ना, मिलके ना कुछ ऐसा करें। काम तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारी गवर्नमेंट कोई जो है ना कोई मुस्तकिल नहीं बैठती 5 साल के लिए। उससे पहले जो है ना हम काम किसी का भी सेट नहीं हो सकता। जब तक गवर्नमेंट एक बैठेगी तो फिर जाके जो है ना काम सही होंगे लोगों के। ठीक है, मैं चाचू के पास से जाता हूँ। जी चाचू अस्सलाम वालेकुम। चाचू खैरियत ना लो? चाचू कम दी सुनाओ। हम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा है। बिल्कुल। ते इत्थे बिजली दे बिल, गैस दे बिल, पानी शानी सारा अल्लाह की रहमत है, मामला ठीक है? बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं, बिल ज़्यादा आ रहे हैं। बिल ज़्यादा आ रहे हैं।
चाचू मैं सवाल आज ये लेकर आया हूँ, मान तो भाई एक सेकंड सिर्फ उधर आ लो ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਓ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਚਾਚੂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਸਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਰਵਾਈਵਲ ਵੀ ਤੇ ਕਰਨਾ ਨਾ ਯਾਨੀ ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕਰ ਵੀ ਤੇ ਚਲਾਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਵੋਗੇ ਕਿ ਕਿੰਜ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਉਤਰਨ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਚਲੇ जो हवाओं से टकराए उसे तूफान कहते हैं, जो तूफानों से टकराए उसे कहते हैं। आ जाएगा सारा निजाम ठीक हो जाएगा। ਚਾਚੂ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ना आए आएगा वही। ਉਹ ਚਾਚੂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਰਿਹਾ ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆ ਰਿਹਾ नवाज शरीफ आ जाए, नवाज शरीफ को वोट ही किसी ने नहीं डालना, जो हाल कर गए हैं वो आवाम का। हम दुकानदार हैं, मुझे 40, 45, 45 साल हो गए हैं यहाँ। सबसे अच्छा दौर जर्नल ज़िया-उल-हक का गया है, ठीक है। ਅੱਛਾ के दौर में मैं इधर ही था, सारा निज़ाम था हमारा, लेकिन कोरोना का मसला पैदा हो गया। लेकिन कोरोना में उसने आवाम को रिलीफ दी है। हमें 6 माह बिल नहीं आए बत्ती के, 6 माह बिल नहीं है। 6 माह हमें माफ़ी दे दी है उसने। जो बात है हक सच की वो हम करेंगे। मैंने अपना ज़िंदगी का एक हिस्सा यहाँ 42 साल गुजारा, लेकिन मैंने जो दौर देखा ज़िया-उल-हक का सबसे बेहतरीन दौर गुजरा वो। उसमें क्या था ज़िया के दौर में यहाँ के दौर में कोई भी चीज़ 1 रुपया 4 आने कोई चीज़ महंगी नहीं हुई। जो जहाँ रेट है वहाँ का वहाँ ही रहा। ये मुशर्रफ दौर में मटन 200 रुपये किलो था। हाँ जी ज़िया दौर में मटन का रेट था 400 रुपये 4 रुपये किलो। ज़िया दौर में जिस दिन भट्टो साहब को फांसी दी है उस दिन 4 रुपये किलो था मटन का रेट। आप खुद अंदाज़ा लगा ले, हम नहीं कहते ये अच्छा है वो बुरा है। आप खुद जजमेंट करें कि कौन अच्छा था किसका दौर अच्छा था। चाचू फिर महंगाई क्यों हुई इस तरह महंगाई इन्होंने की है। अब मुझे ये बताए कि IMF से इतना कर्जा लिया है, अवाम को क्या फायदा मिला उसका? चाचू मुल्क बच गया क्या बच गया मुल्क? ये सारे पैसे इन्होंने 1-1, 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ MNA को दिया। अरब मेरा मतलब है 2 अरब 3 अरब एक MNA MPA को दिया इन्होंने। मैंने चाचू आपकी खिदमत करेगा ना? हमारी कोई खिदमत नहीं करता। हम सुबह 7 बजे आते हैं और रात के 3 बजे तक मेहनत मजदूरी करते हैं। हमें किसी का कोई फायदा नहीं है, ये नुकसान है बस। ये आप कहे कि फलाना अच्छा फलाना बुरा, मैं कहता हूँ कोई अच्छा कोई बुरा नहीं है। हम ठीक है, हम अपनी मजदूरी कर रहे हैं। हर चीज़ का रेट आसमान पे पहुंचा हुआ है। ये 20 रुपये पेट्रोल महंगा हुआ है, टायर का 150-200 रुपये महंगा कर दिया। दूध महंगा हो गया, बिजली कल महंगी हुई है, हर कल फिर महंगी हुई है यार। 40-40 45 हज़ार रुपया हम बिल दे रहे हैं। 1 लाख रुपया 30 साल का बिल है गैस का। रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक गैस नहीं आती। 4,000 रुपया डेली सिलेंडर इस्तेमाल हो रहा है। आप खुद अंदाजा लगाएं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। हमें नहीं पता अच्छा कौन है। नवाज शरीफ अच्छा है अच्छा, हमने जो हमारे साथ हुआ वो आपको बयान कर दिया कि ये अच्छा था ये बुरा था। सबसे अच्छा दौर ज़िया-उल-हक का था। उसके बाद हमने नहीं देखा। अवाम खान ने बड़ा मुश्किल हालात को कंट्रोल किया डेंगू के दौर में, और फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह रिज़्क़ हमें अच्छा मिला। रात को 8 बजे तो मार्केट बंद हो जाती थी। अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये है कि हमें बत्ती का बिल नहीं देना पड़ता। मैं समझ गया चाचू समझ। तो ये हमारा मसला है। हमें जो रिलीफ देगा हम उसका नाम सर मारेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हैं आप? काम क्या चल रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा है। ये जो इस वक्त बिजली के गैस के बिलों में काफ़ी महंगे, पेट्रोल डीजल महंगा, अशिया खुर्दोनोश महंगी, आप अपने कारोबार को अब कितना फोकस कर रही हैं, उस पर कितनी दुगनी या तिगनी मेहनत कर रहे हैं कि आप ना सिर्फ ये चीज़ों के बिल अदा कर सकें बल्कि अपने जो अशिया खुर्दोनोश है, जो बेसिक नीड्स है, उसे भी पूरी करें, या वैसे ही काम करें 8-10 घंटे जैसे पहले करते थे? डबल किया काम आपने? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे पहले सिस्टम चल रहा था वही अच्छा सिस्टम चल रहा है। जैसे आपका भी अच्छा चल रहा है, आपका अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा भी अल्हम्दुलिल्लाह। मुल्क के भी हालात ठीक हैं, बिल भी नॉर्मल है, कोई महंगाई नहीं है। आपके लिए महंगाई है? हाँ मेरे लिए है। तो फिर मेरे लिए भी है।
नहीं अगर मैं कहूँ देखिए ना, अगर मुश्किलात आपके लिए भी है तो मुश्किलात मेरे लिए भी है। अगर आपका ड्यूटी काम ठीक चल रहा है तो मेरा भी ठीक चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं मैं तो एक जॉब होल्डर हूँ ना, जॉब होल्डर। जॉब होल्डर आप क्या जॉब करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ड्राइविंग करता हूँ। वेटर ने ड्राइविंग करता हूँ ड्राइविंग कर। अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी तनख्वाह है माशाल्लाह? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा हो जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपका पूरा आ रहा है तो हमारा भी पूरा आ रहा है। देखो भाई गलत गलत, क्योंकि वो भी हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, हम भी पाकिस्तान। हमारा नहीं है उसका। देखें ये तो मीडिया वालों ने सवाल किया है, ये खाली सवाल करते हैं, ये क्या पूछते हैं कि पाकिस्तान के हालात कैसे हैं। इनसे भी तो कोई सवाल पूछने वालों, भाई आपके हालात कैसे हैं? हाँ, ठीक है, अगर आपकी इनके हालात राय है, ठीक है तो आपकी हमारे राय है। हालात भी ठीक है। आपकी राय 30 दिन ड्यूटी पे आ रहे हैं, घर में से सैलरी जा रही है तो हमारे घर में भी जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं आपकी एक राय है, लेकिन आपसे पास में देखें, मैं अगर अपनी राय दूंगा ना तो मैं अवाम के जज्बात की तर्जुमानी नहीं करूंगा। फिर उस वक्त आप जैसे भाई कहेंगे यार ये कैसा मीडिया है। मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि खुद ही अपनी एक राय मुसल्लत कर दी है कि जी महंगाई हो गई है या महंगाई बिल्कुल नहीं है, हालात ज़बरदस्त हैं या हालात टफ़ है। लेकिन चूँकि आपने मुझे अब ये कहा है कि आपके हालात कैसे, मैंने कहा एक आम आदमी कह रहा है महंगाई है तो मेरी नज़र में भी महंगाई है। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछा था, अगर आप ये समझते हैं कि मेरी राय क्या है मैंने तो बता दी है, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि हम लोग आपके पास क्यों आते हैं, अगर हम नहीं आएंगे इसका मैं जवाब दे रहा हूँ तो आप कल को यही कहेंगे कि भाई साढ़े को लांदे नहीं सर मेरा नहीं ख्याल देखो ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ मतलब है मैं अपनी राय देवां कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂ? यार भाई बहुत परेशान आवाम को जाओगे तो आवाम ने पता चलेगा। 99% अगर किसी इंसान हो, इंसान उससे पूछो तो वो महंगाई से परेशान है। 99%, 1% अगर नहीं है तो 1% का अलाउ नहीं होता है। 99% हम लोग परेशान हैं। 99% 99% हम परेशान हैं। अगर 1% नहीं है तो उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? वो तो इंसानियत की तकाजा ही नहीं है ना, वो तो खारिज है इंसानियत के तकाजे से। इसका पूरा होता है उसके खातिर तो हम 22 करोड़ आवाम को तो रगड़े नहीं लगा सकते कि उसको लगवा ले। सही क्या 22 करोड़ आवाम एक बंदे को वैसे रगड़े लगेगा। ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕੰਮ ਡਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਮੰਜੀ ਵੀ ਠੋਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਧਾਇਆ ਆਪਣਾ? ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ 8 ਘੰਟੇ ਕਰਦੇ ਸੀ 12? ਕੰਮ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਵੀ ਉਹ 5 ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਚੂਲਦੇ, ਹੁਣ 50 ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। खर्चा घर का पूरा होता है ये बता। ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ? ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 16000 ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਆਇਆ 18000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ। ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਖਵਾਈਏ ਤੇ ਬਿੱਲ ਦੀਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ 18000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਆ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤਰਿਆ ਉਹ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਆਉਂਦੇ ਮੀਟਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਕੱਢਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਦੇ ਜੀ ਆਵਾਮ ਗਲਤੀ ਜੀ, ਆਵਾਮ ਗਲਤੀ ਜੀ। ਜੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। आवाम ने ले देना चाहिए सर जी, और कुछ देना चाहिए। हाँ जी। ਇਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜੋ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੋ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। नहीं अगर ताड़ी दुकान है मैं हाँ जी ब्रदर अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जी भाई, क्या हालात वाक़यात हैं? बुरे हालात हैं। बुरे हालात हैं। जो गरीब है वो पिस रहा है, और एक तो चलो बंदे अकेली वो हो ना, महंगाई हो, रोज़गार भी नहीं है। अकेली महंगाई है नहीं है, रोज़गार भी नहीं है। ठीक है। फैक्ट्रियों की तनख्वाहें पहले 22,000 टोटल मिलता था 12 घंटे काम करके, अभी भी 22 मिल रहा है। लेकिन जिसका बिल पहले 10,000 आता था वो 25,000 हो गया बिल। ठीक है ना, तो यही है। और जो मुल्क की इकानमी है ना, उसका डायरेक्ट ताल्लुक़ आवाम की खुशहाली का पेट्रोल और डॉलर के साथ है। पेट्रोल आपके सामने, ठीक है ना, आसमानों पे पेट्रोल चला गया, आसमानों पे डॉलर चला गया है, ठीक है। और आप बात करें ना अगर खुशहाली की, हम ज़्यादा बैंकों से नहीं लेते, ठीक है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतनी महंगी नहीं हुई, ठीक है, और हम ज़्यादा बैंकों से नहीं लेते, डॉलर का असर नहीं होता हम पे। लेकिन हमारी फैक्ट्रियां चल रही हो ना, कम से कम को बाहर माल तो जा रहा हो, चलो थोड़ा सा कमा लें हम, कुछ बिल दे दें, कुछ रोटी खा लें। अब फैक्ट्रियां भी तो बंद हो गई, टेक्सटाइल बंद हो गई है, आपकी बरामदात ज़ीरो है, इकॉनमी ज़ीरो है। बाहर से कर्ज़ा ले लिया है, वो खा लिया है, ये खा लिया है और ले लेंगे, ठीक है ना। ये हालात हैं मुल्क के। और कुछ आप पूछना चाहोगे?
तो आपने अपना काम उतनी देर ही जारी सारी रखते हैं या कोई दूसरा काम भी किया है, काम में तब्दीली भी लें? आज का थीम ये है, या उसी ड्यूरेशन पे जो आज से 2 साल पहले था, 4 साल पहले था, बाकी मामला अपने घर के मीट कर रहे हैं? नहीं, पहले कुछ थोड़े बहुत हम बचा लेते थे, अब हम एक्स्ट्रा जॉब कर रहे हैं, फिर भी नहीं बचते। ये मेरा पॉइंट, एक्स्ट्रा जॉब भी कर रहे हैं, फिर भी नहीं बचते ना। जो बिल 10,000 आता था। ये देखो एक मिनट, अजय ना कैमरा मारी अब नहीं कोई नहीं चाहता। सुबह का मैं रुपया फड़िया 1000 रुपया सुबह का। मेरा काम है मंजी पीड़ी का, घर जो फेरी लाई दी काम करी दा। सुबह 1000 रुपया फड़िया, 300 रुपया किराया कसूर का लग जाना। मेरी रिहायश नूर भन्नैड़ थी, ठीक है, नूर भन्नैड़ डोगरा वाला, तो 300 रुपया कसूर का किराया, तो 80 रुपया अगां का, बाकी की बचा 1000 के विचों। तकरीबन ਤੇ ਹੁਣ 620 1800 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਟੇ ਦਾ ਤੋੜਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ 10 ਕਿਲੋ ਦਾ। ਚਾਚੂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿਓ ਆਪਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ 6 ਘੰਟੇ 8 ਘੰਟੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ 16 ਘੰਟੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਓਹੋ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਕੀ ਕਦੋਂ ਜਾਣਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਵਾਂ ਜਾਦੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਘਰ, ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਤੇ ਅੰਡੀ ਪਕਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਰੋਈਏ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਰਹੀਏ, ਅੱਲਾ ਕੇ ਰੋਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਭਾਈ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੱਟਣੀ, ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਮਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕੱਟੀ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਜਾਂ ਨੇ ਕੱਟਣੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕੱਟਣੀ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੱਟਣੀ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੱਟਣੀ। ਅੱਲਾ ਹੀ ਕੱਢੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਲਾ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ। ਅੱਲਾ ਹੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੁਸੀਬਤ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਭਾਈ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜਾ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? यार मेरा भी सवाल है इनके बाद। ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ ਸਰ। क्या सवाल है ब्रदर? यार आप अस्सलाम वालेकुम। बस आप सबके पास आ रहे हैं कि महंगाई हो गई है, ठीक है महंगाई हो गई है, जिसने की है महंगाई, आप उसके पास क्यों नहीं जाते? ये चलाना है आपने, हाँ चलाना है मैं जिसने। नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकते आप? आपके लिए महंगाई नहीं है? नहीं, मेरी वहाँ तक रसाई नहीं है। तो यार फिर साडा ही सानू ही निचोड़न आंदे हो ना। चोरा नहीं आंदे। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ नहीं। ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ ਨਾ। नहीं, ਮੀਡੀਆ मेरी गल ਉੱਚੀ ਹੈ सुनो, ना। मेरी गल सुनो, जी मेरी गल सुनो। कुछ चीज़ां ਅਸੀਂ करने ਆ डायरेक्टली, कुछ करने ਆ इनडायरेक्टली। जी ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਪੁਟ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਵਾਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਇਨਪੁट आई है, जी आई ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ एक फीडबैक आएगा। जी आएगा। एक महज़ब माशरे में कहीं भी जो महज़ब सोसाइटी होती है ना, वहाँ आपका फीडबैक, सॉरी इनपुट नहीं है फीडबैक, कुछ चीज़ें होती है फीडबैक। जी ठीक है जी, ये हमने जो आइडिया आपका बतौर फीडबैक ना जो महंगाई कर रहे हैं उनके आगे रख दी है कि एक आम आदमी, चाहे वो, मैं लाहौर बेस्ड चैनल है मेरा, चाहे वो इस वक्त अंदरून शहर बैठा है, चाहे वो मुस्लिम टाउन बैठा है, चाहे वो ठोकर न्याज बेग बैठा है, चाहे वो लंदन मुल्तान बैठा- रोड लंदन बैठा हाँ, है। नहीं मैं इस वक्त एक आम लाहौर का शहरी महंगाई से कितना मुतासिर है, ये फीडबैक हम देते हैं हुक्मरानों को। जी व्यूअर्स, इस वक्त मैं मज़दूर तबके के पास हूँ, इनसे मैं ये पूछूंगा कि क्या आपने अपना काम डबल किया है? महंगाई तो हैगी है, मान लीता सब ने। बिल्कुल जी। पहले अगर तुसी 8 घंटे काम करते सी, उनके 16 घंटे काम कर रहे हो या उन्ना ही काम कर रहे हो? काम 16 घंटे सर जी। करते हो जी। की करते की हो? ਇਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। तुसी ਇਹੋ ਸਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। मजदूरी ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ। जितों जितों कह रहे हैं ना महंगाई भी बढ़ रही है, तो काम भी बढ़ाओ ताकि अपने खर्चे तो पूरे करो। ਹਾਂਜੀ सर। तुसी जी सर, मजदूरी नहीं बढ़ रही हैगी, थोड़ा क्या जो महंगाई बढ़ रही है, मजदूरी नहीं बढ़ रही सर जी। महंगाई बढ़ी, महंगाई बहुत बढ़ रही है, काम नहीं है। आज 5-6 दिन हो गए बैठे हुए हैं, काम ही नहीं है। अच्छा जी सर, ठीक तो आप लिहाजा हुकूमत को चाहिए हमारे लिए कोई काम ढूंढे। हमारा 5-6 दिन से काम नहीं है। नहीं है सर, काम नहीं है। ये देखो ना सर, मजदूर बैठे। हाँ जी चाचा जी, कितों का काम लभ रहे हो? मैंने तो 1 महीना हो सुट दो गया, सिगरेट 1 महीना हो गया, काम लभदा ही करे हो जो ये काम नहीं हैगा, मजदूरी वास्ते बैठे हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। कितों की महंगाई हुई है? महंगाई तो जदा उदा की महंगाई हुई है, महंगाई बहुत है। बहुत महंगाई होई कर गया तेज। किन्ने अरसे तो कितनी देर तो बैठे हुए हो? और असं तो सुबह तो ही रखते, शाम तो बहाने हैं, मजदूरी आमदी का ही नहीं। कोई नहीं आती। नहीं, और महंगाई है ना ज़्यादा। चाचा काम ज्यादा कर। हाँ, काम ज़्यादा तो करिए, जो कोई ले जावे तो करिए, क्या में कोई ले जावेगा तो काम बदल है। हाँ, काम के बदलना है। मजदूरी और कोई है कोई नहीं, जो तो महंगाई ज़्यादा, कोई काम करावेगा तो कोई करिए ना। महंगाई ज़्यादा हो गई है ना, उनकी वजह तो काम बंद हो गए।
जी व्यूअर्स, इस वक्त मैं अनारकली बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ भी तमाम शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद आते हैं। एक हमारे साथ ये चाचू जान मौजूद हैं, रेहड़ी लगाते हैं। रेहड़ी बांध जो होता है ना, शर्ट्स वगैरह बेचते हैं, ये हकीकत के ज़्यादा करीब होते हैं, क्योंकि पंजाबी च कहते हैं ना करके खानी है। चाचू हाँ जी फरमाइए। महंगाई तो हो गई है, चाचे ने कम कितना बताया है? दसे ਕੰਮ जो पहले जी उस तरह चल रहे हैं, बताया नहीं? एक थोड़ा पता फर्क तो पिया लेकिन चल नहीं। रहे हैं। हाँ किन्नी देर रेहड़ी लाते हो? सिर्फ 4 घंटे। 4 घंटे? बस 4 किन्ने तो किन्ने बजे तक? 2 तो लैके 8-9 बजे तक। 6-7 घंटे है तो नहीं 6 घंटे नहीं ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਘਰ ਦਾ ਉਹ ਖਰਚਾ? ਖੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਰਚੇ, ਕਦੀ ਰੋਣਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿ अच्छी गल है, आ जाए अच्छी बात है, आना चाहिए। ਮਸਲੇ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਮੁੱਕਣਗੇ। शायद बेहतर हो जाएगा कुछ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਗਰ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। चंगा हो जाएगा। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ ਵੱਡੇ ਚੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਵੱਡੇ ਚੋਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਵੱਡੇ ਚੋਰ ਹੀ ਸਨ। ਕੌਣ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਚੋਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ। ਕਿਹਨੇ ਚੋਰ ਕਿਹਾ? इमरान खान ने चोर नहीं किया। हाँ चोर किया है। तो आप क्यों चोर बन गया? फिर आप साथ निकलता ना। सही गल है। ये तो उस बड़ा चोर निकलिया ना फिर। हाँ जी है क्या? उस तो पहले 2017-18 इन्नी महंगाई हैगी जी। नहीं लैके कौन आया? आवाम ले आई है। यही सरबराह ही ले आए ने ना। हाँ जी। तो फिर सीख हो रहा जो होंदा होन दियो, रोना पिटना काहदा है? तो मियाँ साहब की वापसी नाल फर्क पएगा। कुछ अल्लाह बेहतर करेगा, यकीन तो है ना कईयां नूं। मेरे चाचे का वोट किनू भी पएगा? वोट नवाज शरीफ दा है। पक्का? पक्का। कोई अगे पीछे नहीं हो सकता? अगे पीछे की करना करके कोई बेहतर तलाश कर लो। बेहतर PTI तो नून लीग तो कोई और पीटीआई बेहतर कोई आया ही नहीं ना आना है। ये रोना पिटवाना नहीं रहना, रोटियाँ पका जो तो खाई जाओ। ठीक है, एक राय, अवामी राय। ब्रदर आप क्या करने आए हैं? खरीदारी करने आए हैं? नहीं जी, मैं तो ये फ्रेश गन्ने का जूस पीने आया हूँ। जूस पीने आए हैं? गन्ने का जूस जी जी पी कर जी जी कहाँ जाएंगे? घर जाऊँगा। घर जाएंगे। जी जी अच्छा मुझे एक बात बताएं, महंगाई तो हो गई है डबल, जी 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 काम भी डबल किया अपना? काम वही चल रहा है, वर्किंग आवर्स बढ़ाए हैं, वही चल रहा है। उसमें फिर कैसे मीट करते हैं अपने एक्सपेंडिचर? वो तो मुश्किल हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। आगे तो काम भी नहीं है ना, एक काम मिल जाए वही बड़ी बात है, दूसरा काम कहाँ से मिलेगा? सर डाइवर्सिटी ले अपने काम में, कोई साथ और काम कर लें। पॉसिबल नहीं, आगे काम है नहीं है। आगे काम नहीं। ट्राई किया लेकिन कोई काम नहीं आगे। अस्सलाम वालेकुम। किस चीज़ का तेल है? ਇਹ ਸਾਂਡੇ ਦਾ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਹੈ। नहीं यार सही से दसो। ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇਲ। महंगाई खत्म करने वाला तेल जरा लवेगा महंगाई खत्म। ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਤਮ ਨੀਂਦ ਅੱਛੀ ਆਏਗੀ। ਜ਼ੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ, जैतून का, ਬਦਾਮ ਦਾ ਤੇਲ। बादाम का तेल। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਮੈਂ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦਾ ਬਦਾਮ ਦਾ ਲੋਕੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ। ਸਰੋਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਲਾ ਰਹੇ ਚਾਰੇ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਕੰਮ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ। ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ। ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ। 45,000 ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ? मर जाइए, गरीब है फिर जीना तो फिर है। इस दुनिया में आए हैं, जीना तो पड़ेगा। महंगाई ना मत बची थी। 300 का लीटर होया पे, सरों का तेल 600 का किलो होया पे। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? मैंने 10 साल हो गए हैं। ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ? मैं 8 घंटे। 8 ਘੰਟੇ ਤੇ 8 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਰਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? 600 रुपए का। ਤੇ ਬਚਤ 1000-1200 आ जाती है। यानी 600 पेट्रोल लै गया हाँ। ਤੇ 500-600 बच गया। 500-600 खा लिया, 500 बच गया। की बच्चे पालने में आवाम तो जनाजा निकलिया पे गरीबों का। बाहर चले गए ने आप सारे माल लै दे। पेट्रोल 300 का लीटर है। गड्डियां वाले वास्ते लहदा रेट होना चाहिए तो मोटरसाइकिल वाले वास्ते लहदा रेट होना चाहिए। ख्याल करना चाहिए हुकूमत नूं। ਚਾਚੂ ਹੋਟਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ? हाँ जी, ਕੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? बस ये मजदूरी कर रहे हैं, बारबेक्यू कढ़ाई टिक्के कबाब ਤੇ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਟਿੱਕੇ ਕਬਾਬ ਦੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ये 12 घंटे ड्यूटी। ਖਰਚਾ ਕਿੰਨੀ, ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? हाँ है 27,000।
ਘਰ ਆਪਣਾ ਕਿਰਾਏ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਰਾਏ, ਆਪਣਾ ਕਰ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ ਹੈ। 27000 ਚ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰਾ? ਬਸ ਇਹ ਖਰਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ, ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਦੇ 18-20 ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਦਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰੋ, 12 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅगर ਤੁਸੀਂ 16 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਚਲੋ 34-35 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਂਜੀ तो कुछ बेहतर नहीं हो जाएगा? बेहतर हो जाए, बस 10-12 घंटे ड्यूटी होती है, सुविधा ज़्यादा नहीं होती। बस जवाब दे, बस जवाब दे, बस 23 साल हो गए मजदूरी करते हैं, मेन्यू तो ये है बाजार में ही, तो बस 27-28 हज़ार है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है कुड़िया ने, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, गैस बिजली महंगी, हद का सी खुदा का सुनना ज़्यादा सही गल है। किन्ने हद कर छड़ी है? एक बंद कर छड़ी या की पता करे, गैस भी महंगी, पेट्रोल राशि महंगी, मत बंदा की कर रहा यार, घ्यो भी महंगा, चीनी महंगी, पत्ती महंगी, पता की करे, वो पैसे पूरे होंगे ही नहीं यार, सही गल है। ऐसे अच्छा सस्ती करनी चाहिए, आवाम जी सहूलत देनी चाहिए है। आवाम जो गरीब बंदे वो मर जाते हैं, वो जो चोर चढ़े गए वो बिजली चोरियां बालते हैं, फ्री बिजलियां बालते हैं, वो जो बिल होंगे माड़े बंदे पा देंगे हैं। ऐसी गल ना सुनो चाचा क्या क्या, हाँ वो दूजे चोरियां बिजलियां बालते हैं, वो अपना जो बिल नहीं दूजे देंगे, वो जो नहीं बिल देंगे, वो जो माड़े बंदे होंगे वो बिल उन्होंने पा देंगे हैं, वो माड़े बंदे पिटते हैं। की करिए असीं यार, इसलिए तो पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, गैस सस्ती होनी चाहिए, बिजली सस्ती होनी चाहिए, जो आम बंदे जो माड़े बंदे उन्हें सहूलत देनी चाहिए ज़्यादा। ये माड़े बंदे खाई जाए रगड़ी जा रही है हुकूमत। हाँ जी, महंगाई खत्म होनी चाहिए, ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੁਲਕ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। अच्छा, ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸਿੱਧੀ तो ਸਾਹ। जो मियाँ साहब सी उदों तो बिल्कुल महंगाई नहीं सी। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, कित्थे सी? ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ? ਦੁਬਈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ? ਠੀਕ ਤੇ ਨਾਰਕਲੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ, ਕੁਛ ਫੂਡ ਵੀ ਸਟਰੀਟ ਨਹੀਂ। ਆਏ ਹੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇਬ 'ਚ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਕਿ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਬਗੈਰ ਪੈਸੇ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਪਿਓ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਡਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਨੀ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਡਬਲ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਵਰਕਿੰਗ ਆਵਰਸ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੱਸੋ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਟਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਸਵੇਰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਕਿੰਨੀ ਤਿਆਰੀ? ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ 800 ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, 800 ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਰਾਏ ਬਿੱਲ ਤਕਰੀਬਨ 24000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਏ ਸੰਤਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹੋਟਲ ਹੈਗਾ। 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ 24000 महीना। हाँ जी, चलो एक लाला रिक्शे में प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो रहा है। चाचू लाहौर रंग शाम 10:05 पे 10 लाला अस्सलाम वालेकुम सर थोड़ा आ गया जो मेहरबानी। दिहाड़ी लगा कर फारग बैठे हो या वैसे ही काम नहीं सुबह का? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह सवारियाँ उतारी भी हैं, अभी आगे भी इंतज़ार में हैं, अल्लाह देगा इंशाल्लाह। 2 पैसे कमाए हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। यानी अल्लाह का शुक्र है आपका गुजारा ठीक हो रहा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मेहनत करे बंदा तो गुजारा हो यही जाता आज है। के प्रोग्राम का थीम है। कितनी देर आप रिक्शा चला रहे हैं? मुझे तकरीबन 8 साल हो गए रिक्शा चलाते हुए। कितने घंटे रिक्शा चलाते हैं डेली? मैं डेली तकरीबन 15-16 घंटे रिक्शा चलाता हूँ। हाँ, फिर पूरी हो जाती है। हाँ सुबह अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बजे निकलते हैं? सुबह मैं तकरीबन कभी फजर की नमाज़ पढ़ के निकल पड़ते हैं, कभी कोई काम हो तो फिर 8-9 बजे निकलता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारा दिन काम करता हूँ पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ, और रात को तकरीबन 12-1 इतने बजे मैं बंद करता हूँ, 12 से 1 बजे तक। 2 भी बज जाते हैं, इतनी देर में चलाता हूँ। ठीक है व्यूअर्स, आज का प्रोग्राम आपने देखा। मसला इस वक्त ये है कि जो महंगाई है उसने तो सबकी कमरे तोड़ दी हैं और हमारा ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है। ब्रेन ड्रेन मींस के जो हमारे दिमाग हैं, यानी जो पढ़े लिखे लोग हैं, ये वाले दिमाग नहीं, यानी ये तमसीलन में बात की, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो डिग्री होल्डर्स हैं, जो काबिलियत रखते हैं, वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। और हर शख्स ये हक़ भी रखता है कि उसको जहाँ से बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिले उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करे, लेकिन मुल्क भी पहले है। मगर जो बाहर जाते हैं वो ये कहते हैं भाई इस मुल्क में मेरिट का कत्लेआम होता है, इस मुल्क में जॉब होल्डर को उसका मकाम नहीं मिलता, यानी जो डिग्री होल्डर होता है उसको उसकी डिग्री के मुताबिक मकाम नहीं मिलता। और ऑनेस्टली स्पीकिंग
जो स्टेट के पास अब तो इतने रिसोर्सेज भी नहीं है कि स्टेट हज़ारों लाखों नौकरियां हर महीने आम पाकिस्तानी को दे। स्टेट के तो अपने रिसोर्सेज इस वक्त IMF और अवाम के पे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसके ज़रिए, जो IMF का प्रेशर है उसके ज़रिए इनडायरेक्ट टैक्सेस इम्पोज करके वो मीट कर रही है। तो अब एक आम पाकिस्तानी क्या करे, सवाल अब ये पैदा होता है। आम पाकिस्तानी अल्लाह के हुजूर तौबा करे और जो फ़राइज़ की अदायगी है, बीइंग अ मुस्लिम मैं तो इन बातों को मेरा कामिल यकीन है, उनको फॉलो करें जो उस पर अल्लाह ने आबादात में फ़राइज़ की अदायगी दी है, और अपनी मेहनत बढ़ा दे। अगर वो 6 घंटे काम कर रहा है तो आप वो 12 घंटे करें, 8 घंटे काम कर रहा है तो एटलीस्ट 14 घंटे करें। अदरवाइज़ आपके पास ऑप्शन नहीं है। आप अपने वर्किंग आवर्स बढ़ाएंगे, चलो अगर आप 10 रुपये कमा रहे हैं, हो सकता है 13 रुपये कमाना शुरू कर दें। मैं फॉर इंस्टेंस मैं ये बात की है कि फॉर इंस्टेंस आप 15 रुपये कमा रहे हैं, आप 17 रुपये कमाना शुरू कर दें, 18 रुपये कमाना शुरू कर दें। तो इस वक्त यही हालात है। आज के प्रोग्राम का थीम भी यही था कि आवाम जो है महंगाई का तो रोना रो रही है, वो अपने काम में डाइवर्सिटी ला रही है, वो अपने काम नितने कर रही है, या उसी जगह उसी अड्डे पर वही काम चाहे चल रहा है नहीं चल रहा, वहाँ जो है महंगाई का रोना रो रही है। ये असल सवाल। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे, अल्लाह हमारे जो हुक्मरान हैं उनके दिल में भी रहम डाल दे, क्योंकि अल्लाह की तरफ से फ़ैसले होते हैं। लेकिन अल्लाह करीम से हम तो ये कहते हैं कि अल्लाह पाक, ना हमारे पास अमाल हैं ना हमारे पास करतूत हैं, सिर्फ़ हमारे पास तेरी रहमत और तेरे हबीब का सदका है। उसके सदके हम पे रहम कर दे, क्योंकि समटाइम अकलें भी जवाब दे देती हैं। जहाँ साइंस, मेडिकल, इकोनॉमी, मईशत जिसे कहते हैं, जियोग्राफी, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, स्टेट रिलेशन, जब ये चीज़ें फ़ेल हो जाए ना, यानी अकल से बालातर हो जाएं, तो वहाँ अल्लाह का निज़ाम वहाँ पे नज़र आता है हमें। तो अल्लाह ताला हम पे रहम कर दे भाई, उसके रहम के सदक़े मामला आगे चलेंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदक़े हम सब के लिए सानिया पैदा करे। अगले प्रोग्राम तक अपने होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नहीं करे।